हेलो दोस्तों, वेलकम यूर बैक टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं हूं श्रवण कुमार सामरानी, फैकल्टी ऑफ पेपर 2। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि सीएपीएफ एसी पेपर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है, यानी एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग, इन तीन एरियाज को कवर करने के लिए ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उस थीम्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज, जो भी हमारे चैनल को सबसे पहले बार देख रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एट द सेम टाइम सीएपीएफ पेपर 2 का तैयारी के लिए आपको और आसानी करने के लिए हमने पेपर 2 का एक्सक्लूसिव कोर्स एसएस क्लासेस ऐप में उपलब्ध किया है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को आज ही डाउनलोड करिएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग टुडे इज अबाउट द थीम्स। ठीक है, ये थीम्स एक मेजर कंपोनेंट होता है। हर एक थीम से मिलता जुलता अलग अलग टाइटल्स बनने का चांसेस होता है। ठीक है, थीम एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, थीम से जाकर के आपको टाइटल्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थीम देखिएगा, सीएपीएफ पेपर 2 का नाम ही, ठीक है, सीएपीएफ पेपर 2 का नाम ही जनरल स्टडीज है। द नेम इटसेल्फ और द टाइटल ऑफ पेपर 2 इटसेल्फ सजेस्ट जनरल स्टडीज। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ जनरल स्टडीज? जनरल स्टडीज में आप क्या क्या करेंगे? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही एरियाज आप जनरल स्टडीज में कवर करेंगे। और आपसे यूपीएससी भी सीपीएफ एग्जामिनेशन में इसी मोड में, इसी डायमेंशन में एस्से का अप्रोच पूछा जाएंगे। ठीक है, यानी कि जनरल स्टडीज का जो भी कंपोनेंट्स है, उस पे आपको 300 वर्ड्स का कंटेंट आपको बनाना है। ठीक है, आज हम ऐसा टॉप 10 themes के बारे में बात करेंगे, and these themes will definitely be helpful not just in essay writing but also your argument also, at the same time आपका रिपोर्ट राइटिंग में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है, दैट इज डेफिनेटली योर पॉलिटी थीम। ठीक है, पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका पेपर 1 में भी, और पेपर 2 में आपको उसी पॉलिटी का डिस्क्रिप्टिव नॉलेज आपको पाना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स से मिलता जुलता एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, लेकिन अलग अलग थीम में अलग अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में हाल ही में डिलिमिटेशन न्यूज में है। ठीक है, डिलिमिटेशन न्यूज में है, तो डेफिनेटली डिलिमिटेशन के बारे में नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डिबेट चल रहा है, उस पर आर्गुमेंट पूछा जा सकता है। डिलिमिटेशन के ऊपर एक एस्से भी आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। इसीलिए इसी जैसे, ठीक है, आर्टिकल 370 जो हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड ऑलवेज बी देयर इन न्यूज। ठीक है, राइट्स वर्सेस इश्यूज, ठीक है, राइट्स वर्सेस इश्यूज करके इस तरह का एक इश्यू हमेशा न्यूज में रहता है। ठीक है, पार्लियामेंट में जो भी नया एक्ट्स बना है, ठीक है, उस एक्ट पे आपको नॉलेज लेना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्स आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स वर्डिक्स बोलते हैं, उस वर्डिक्स के ऊपर ध्यान से आपको इनहैंस्ड एक होलिस्टिक नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला थीम होता है पॉलिटी। द सेकंड थीम विच आई वुड लाइक यू पीपल टू कवर इज डेफिनेटली योर सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी से मिलता जुलता पिछले साल 2 टाइटल पूछा है, प्राइमरीली रिलेटेड टू द ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स पिछले साल पूछा है, तो इस साल आने का चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन इस साल क्या आ सकता है? कास्टिज्म कैन बी आस्क्ड। ठीक है, रीजनलिज्म कैन बी टच्ड। ठीक है, कम्युनल टेंशंस कैन बी टच्ड, कम्युनल टेंशंस। ठीक है, इस तरह का सारा टेंशंस और रोल ऑफ सीएपीएफ करके आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकंड थीम वुड बी डेफिनेटली योर सोसाइटल थीम। ठीक है, थर्ड थीम वुड बी योर इकोनॉमी थीम। थर्ड थीम शुड बी योर इकोनॉमी थीम। ठीक है, इकोनॉमी में whatever have been in news recently, ठीक है, like RBI and various developments, ठीक है, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी हमेशा न्यूज में रहता है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, ठीक है, अलग अलग थीम्स के ऊपर क्या क्या टाइटल्स बनने का चांसेस है। ठीक है, इधर ही आपको दे कैन इवन टच समथिंग रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जो पहले भी पूछा गया है, इन्फ्लेशन कैन बी टच। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का जो डिबेट हमेशा चलता है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ,
inclusive growth. Okay, so these are the titles which are definitely expected from the paper 2 point of view. ठीक है. उसके बाद you should also study one another theme that is their environment. Environment से मिलता जुलता कोई हाल ही में समिट्स है. ठीक है, समिट्स कैन बी टच्ड. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी टच्ड. ठीक है, इस तरह से एनवायरनमेंट से भी सवाल आ सकता है. द नेक्स्ट थीम वुड बी योर एनवायरनमेंट. ठीक है, देन द नेक्स्ट थीम वुड बी योर इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ पर 3 अलग अलग सब कंपोनेंट्स आपको करना पड़ेगा. नेबरिंग रिलेशंस, आई मीन इंडिया एंड नेबर्स, जिसे हम इंडिया एंड नेबर्स कहते हैं. ठीक है, इंडिया एंड अदर इंटरनेशनल कंट्रीज कहेंगे. इंडिया एंड अदर इंटरनेशनल कंट्रीज. फिर उसके बाद आएगा अपना इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस. आफ्टर दिस कम्स अवर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इंडिया एंड नेबर मतलब यहां पर आएंगे श्रीलंका. ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, ऑल दिस कंट्रीज. इंडिया एंड अदर इंटरनेशनल कंट्रीज मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको जानना है. ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज बोल दिया इसलिए 193 कंट्रीज का जानकारी आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिससे हमारा संबंध बहुत बेहतर है. ठीक है, जैसे कि यूएसए हो गया. ठीक है, जापान हो गया, रशिया हो गया. ठीक है, इस तरह से इंपॉर्टेंट कंट्रीज ही, इजराइल हो गया. देखिएगा इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहां से जरूर G20 देखिएगा. सार्क देखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं. SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड बैंक, IMF. ठीक है, ये भी हमेशा न्यूज में रहता है. वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो इस तरह से IR का जो कंपोनेंट है उसको कवर कीजिएगा. ठीक है, सोसाइटी के बाद मैंने वुमेन को अलग कंपोनेंट में रखा है. ठीक है, जैसे कि वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, फेमिनाइजेशन. इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट, ये ट्रेडिशनल टाइटल्स है, हमेशा वुमेन के ऊपर बनेंगे. ठीक है, देन कम्स इस योर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. यहां से आएगा आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ठीक है, यहां से आएंगे अपना जम्मू एंड कश्मीर. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म यहां से पूछा जा सकता है. जम्मू कश्मीर यहां से पूछेंगे. मनी लॉन्ड्रिंग, black money can be touched from this particular theme. Money laundering and black money. Likewise, from the security point of view, again they can ask northeast insurgency, मणिपुर वगैरह का टाइटल्स यहां से आने का चांसेस है. The next theme would be your security. उसके बाद the next theme would be your philosophy. देखिएगा philosophy, basically when we speak about the philosophy theme, something related to ethics and morals. यहां से चांस है सवाल आने का. ठीक है, फ्रॉम फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैन बी टच्ड. डिसीजन मेकिंग कैन बी टच्ड. डिसीजन मेकिंग मैं अलग से ट्रेन करूंगा फिलोसफी टाइटल्स को. आई टेक सेपरेट वीडियोस, लेक्चर्स ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज. फिलोसफी टाइटल्स को किस तरह से टैकल किया जाए. Next, after philosophy, one more important theme I would like to mention here is agriculture plus farmer welfare. Agriculture और farmer welfare. किसान हमेशा चर्चा में रहते हैं भारत में. ठीक है, इश्यूज लाइक MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो भी इश्यूज चल रहा है उस पर सवाल आने का चांसेस है. विद दैट, फ्रॉम फार्मर सुसाइड, पहले पूछता था इस तरह का सवाल. फार्मर सुसाइड्स, फार्मर वेलफेयर के लिए क्या क्या हमने इनिशिएटिव्स लाया है, वहां से भी आपको सवाल आने का चांसेस ज्यादा है. ठीक है, देन कम्स इज योर पर्सनालिटी. इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज which were been in news recently. जैसे कोई पर्सनालिटी का 100th बर्थ एनिवर्सरी है, 150th बर्थ एनिवर्सरी है, 200th बर्थ एनिवर्सरी है. इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हाल ही में न्यूज में है, उस पर्सनालिटी के बारे में जानिएगा. प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हिस्टोरिकली, महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया. ठीक है, जैसे भगत सिंह हो गया, BR अम्बेडकर जी हो गया. ठीक है, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में
नॉलेज आपको जरूर रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो आई सम अप लाइक द थीम्स लाइक सोसाइटी प्लस पॉलिटी प्लस फिलोसफी प्लस वुमेन प्लस इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट प्लस IR 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, IR। उसके बाद हो गया आपका पर्सनालिटी फिलोसफी एंड पॉलिटी। पर्सनालिटी हो गया। ठीक है, देन इज योर आई थिंक सोसाइटी वी आर डन। सोसाइटी प्लस सिक्योरिटी ये भी आपको कवर करना है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। So these are the themes which I want you people to cover and make clear-cut notes about it. ठीक है, I hope you got my point. इस तरह का और वीडियोस के लिए जरूर देखते रहना हमारा YouTube चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।